ओम शांति। आज 12/1/2024, 12 जनवरी 2024। मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत माना विकार प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में कोई विकार देखो तो उससे किनारा कर लो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? उत्तर, आस्तिक बच्चे वो हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं, अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ करते हैं, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। और नास्तिक बच्चे वह हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ विकारों के वश होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दूसरा, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। अब अपने आस्तिक और नास्तिक दोनों बच्चों में फर्क समझा रहे हैं। तो आस्तिक बच्चे वो जो ईश्वरीय कायदे, ईश्वरीय नियमों का पालन करते हैं, और नास्तिक वो जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ विकारों के वश आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मुख्य सार पहला नंबर, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर विकार की प्रवेशता है या किसी की दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना। कोई अपवित्र दृष्टि वाला हो या दृष्टि खराब वाला हो तो बाबा कहें उसके सामने से हट जाना, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। दूसरा नंबर, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आसरी गुणों को निकाल कर दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आसरी गुणों को निकाल कर दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। वरदान है, निश्चय और नशे के आधार पर हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग की सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज़ करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, यह चेक करो। बाबा ने कहा आने वाले समय में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब सूखी रोटी भी खानी पड़ सकती है। विनाश जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा, जैसे जैसे सतयुग की स्थापना का समय आता जाएगा आगे, वैसे वैसे परिस्थितियां विचित्र से विचित्र होती जाएंगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा साधनों को भले यूज़ करो, लेकिन साधन आपको समय पे धोखा ना दे। ऐसा ना हो साधन ना हो तो साधना ही ना कर पाओ, बाबा को याद ही ना कर पाओ। स्लोगन है आज की मुरली से, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ। हम सोचो कि हमसे जो भी करा रहा है, हमसे शिव बाबा कार्य करा रहा है, बाबा ने हमें चुना है, तो निमित्त बनकर अपना अच्छा पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। शक्तियों का लाल प्रकाश मेरे मस्तक से, भ्रकुटी से, हाथों से चारों ओर निकलकर इस पूरे संसार में प्रवाहित हो रहा है। अव्यक्त मास में अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है। हमको साइलेंस में बैठकर बाबा की याद में अपनी मन बुद्धि को स्थिर करना है। संकल्प में स्थिर होकर मन को एकाग्र करके बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करना है। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करके बैठेंगे। प्रकृति की कुटिया में विराजमान चैतन्य हीरा, स्वर्ण सी चमकती मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा पुंज हूँ। ध्यान केंद्रित करें प्रकृति की ओर। आवाहन करती हूँ मैं इस परमात्मा शिव का, ये मेरे मीठे प्यारे बाबा,
मेरे पास आ मेरे बाबा। परमात्मा शिव परम धाम से धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। बाबा से ज्ञान गुणों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ती जा रही हैं, समाती जा रही हैं। जैसे मेरी एक एक कमजोरी धुलती जा रही है, मिटती जा रही है। मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। ज्ञान गुणों की किरणों से भरपूर होती जा रही हूँ। शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से आता ये निरंतर ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन के, मेरे आत्मा के अंधकार को दूर करता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ, संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। सुखों से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा के प्रेम से समाते जा रही हूँ।